नमस्कार, एम फैक्टर में आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। सियासत के उसूल बड़े अजीब हैं। ये जिस मुद्दे पर हावी होती है उस पर महाभारत छिड़ जाती है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगी है। चोट लगे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दीदी को प्लास्टर चढ़ा है। इस पर बंगाल में जमकर सियासत हो रही है। जी हां, जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी दीदी की चोट को सहानुभूति की सियासत से जोड़ रही है। उधर अस्पताल से दीदी ने जल्द चुनावी दंगल में लौटने का ऐलान कर दिया है। दीदी के चुनाव प्रसार की तारीख तक तय हो गई है। लेकिन बंगाल में राजनीति के इस नए अध्याय को मुसलमान आखिर कैसे देख रहे हैं? बंगाल के सियासी संग्राम में दीदी को मिले जख्मों पर बंगाली भाईजान आखिर क्या सोच रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या मुस्लिम मूड मीटर का कांटा बदला है? यह भी जानना बहुत जरूरी है। आज इसकी पड़ताल उस मालतीपुर से करेंगे जहां 75% से ज्यादा मुसलमान हैं। और यह पड़ताल क्या कहती है, आप देखिए। আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, অ্যাকচুয়ালি তখন এমন জোরে চাপ আসে তাতে मैं नहीं समझता उनके ऊपर कोई पूरे बंगाल में किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे बीजेपी, कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। ऐसा उनका टेरर है। उनके ऊपर हमले की खबर मन को विश्वास पैदा करने वाली नहीं है। बैटल ऑफ बंगाल में बड़ी आग है, लेकिन सावधान, सियासत शोलों से ना खेले। ये खेला जख्म देता है। बहुत बड़े जख्म, बहुत गहरे जख्म, जिनकी टीस टकराव कराती है। ये टक्कर अंगारे उगलती है और बंगाल धधक उठता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हैं। जख्म सियासी रण में मिले हैं। जख्म देने वालों की तलाश है। उधर घायल राजनीति चुनाव आयोग में अर्जियां लगा रही है। राजनीतिक रक्त चरित्र से शिकायत टीएमसी के साथ बीजेपी को भी है। बहुत दुख की बात है, पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पूर्व के संग्राम में शोले भी हैं और साधना भी। नंदीग्राम के जिस शिव मंदिर में दीदी ने जीत की अर्जी लगाई थी, महाशिवरात्रि पर महादेव के उसी मंदिर में शुभेंदु महाकाल से महाविजय का वरदान देने पहुंचे। राजनीति का ये चेहरा मुसलमान भी देख रहे हैं। आखिर बंगाल में उठे बवाली बवंडर से भाईजान का मन कितना बदला, इसकी टेस्टिंग करने हम पश्चिम बंगाल के मालतीपुर पहुंचे। तो सर, जिंदगी के अजीब से फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालदा जिले के मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, ये मालतीपुर का कुमारगंज इलाका है। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या तकरीबन 75% है और हम यहाँ मौजूद हैं अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर क्या कहता है मालतीपुर का मुस्लिम मूड मीटर और क्या है मालतीपुर का एम फैक्टर। मालतीपुर विधानसभा मुस्लिम मतदाताओं का मरकज है। यहाँ भाईजान की मेहरबानी के बिना जीत का स्वाद चखना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि मालतीपुर में करीब 75% मुस्लिम वोटर है। मतलब साफ है, मालतीपुर में मुस्लिम गेम चेंजर है। लेकिन अब की बार यहाँ के मुसलमान किसके हक में खेला करेंगे? मुस्लिम मूड मीटर के परीक्षण का पहला परिणाम बेहद चौंकाने वाला है। मुस्लिम मन की थाह लेने के लिए इस वक्त हम मालदा जिले के मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और अपनी आदत से भी मजबूर हैं, क्योंकि अक्सर मैं शहर की सड़कों को छोड़ गांव की पगडंडियों की तरफ बढ़ जाता हूं। ये कुमारगंज का इलाका है। देख सकते हैं तमाम कैमरा खुलते ही तमाम लोगों की भीड़ लग गई है। और एक और बात बता दूं, इस विधानसभा में
तकरीबन 70 से 75% मतदाता मुस्लिम है। ये तमाम लोग संखालू, जी हाँ बांग्ला में संखालू ही कहते हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। चुनाव बनाव का माहौल चल रहा है, तब क्या चल रहा है? देखिए ना, इस टाइम मोदी, क्या मोदी नाम, क्या नरेंद्र मोदी। हम लोग का नाम? हमारा नाम फिरोज रहमान। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे हुआ है, हमारा देश का जो काम करेगा हम लोग उसका साथ देगा। लेकिन हमारा पीएम ने इतना बढ़िया से काम कर रहा है हमारा देश का लिए, इसलिए हम लोग उसके भाजपा को वोट देने के लिए घर से निकल पड़ा है। भाजपा को वोट देने के लिए? राइट। जय श्री राम बोलना पड़ेगा। देखिए ना, जय श्री राम बोलिए, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कि ये लोग जब सब बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पद्म फूल को वोट देंगे, मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। हम लोग सब पद्म फूल को देंगे। आप भी यही कह रहे हैं? कमल छाप? जी हाँ। जब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो लोग तो कहते हैं कि वो पार्टी मुसलमानों को चाहती ही नहीं है, और आप कह रहे हैं पद्म फूल को वोट देंगे। देंगे, जरूर देंगे। तो ऐसी बात क्यों करते हैं विपक्ष वाले कि मुसलमानों को नहीं चाहती है पार्टी? हो वो सब भाजपा था, झूठ बोलता है। झूठ बोलता है। क्या बात? तो ममता दीदी अब आपको उसका हटाओ। तौबा 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 तौबा। दादा बोल रहे हैं तौबा तौबा। ममता दीदी आपके लिए तौबा तौबा बोल रहे हैं और आप कलमा पढ़ी जा रही हैं। मालतीपुर के मुस्लिम मिजाज ने पहले ही पड़ाव पर चौंका दिया। कुमारगंज के फजरुल और फिरोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुतमईन दिखे। वैसे मालतीपुर सीट कांग्रेस के कब्जे में है। अल बरूनी जुल्करनैन यहाँ से एमएलए हैं। साल 2016 में यहाँ के मुसलमानों ने कांग्रेस का हाथ थामा था। तब कांग्रेस को 32.27% वोट मिले थे, टीएमसी को 25.45% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को महज 8.25% वोट मिले थे। लेकिन जिस वक्त बंगाल में लड़ाई दीदी बनाम दादा में मानी जा रही है, उस वक्त कांग्रेस मालतीपुर में फिर से जीत का करिश्मा दोहरा पाएगी, इसका जवाब भी मिला। बताइए, ये तो हो गया, तो आपको ममता दीदी पसंद है ना? नहीं पसंद है। नहीं? क्यों? क्यों पसंद नहीं है? वो बच्चा का स्कूल से कोनो लिखा पढ़ा नहीं है। लॉकडाउन से खाना पानी कहाँ मारता है, कहाँ चलता है। मिला नहीं आप लोग को लॉकडाउन? नहीं मिलाता है। अब्बास सिद्दीकी अच्छा लगता है कि नहीं आपको? नहीं यार, अच्छा लगता अरे तो लगता कौन अच्छा? ममता दीदी नहीं अच्छा, अब्बास सिद्दीकी? मोदी का अच्छा। मोदी अच्छा लगता है? उसी चला। क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ। मालतीपुर के मुस्लिम मन में मुद्दों का ज्वार है, लेकिन ये ज्वार किसकी चुनावी नैया डुबोएगा, किसे पार लगाएगा, ये समझना इतना आसान नहीं है। मालतीपुर सीट मालदा उत्तर लोकसभा का हिस्सा है। मालदा भी मुस्लिम मतदाताओं का मरकज है। मालदा में करीब 50% मुस्लिम वोटर हैं। मालदा लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। खागोन मुर्मू यहाँ से सांसद है। साल 2019 में यहाँ के मुसलमानों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। तब बीजेपी को 37.73% वोट मिले थे, टीएमसी को 34.43% वोट हासिल हुए थे, सीपीएम को 2.7% वोट, जबकि कांग्रेस को 20.78% वोट हासिल हुए थे। लेकिन क्या इस बार भी भगवा लहर कायम रहेगी? इसका जवाब उन खातूनों के पास मिला जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं। महिलाएं भी हैं, पीछे से कुछ बोल रही है, जैसे मैंने बोला ना कि इतनी लंबी दाढ़ी है, मौलाना है, और आपको मोदी जी पसंद है, कुछ बोले। क्या बोल रही थी दाढ़ी पे आप? मोदी जी का दाढ़ी है, बढ़िया लगता है? हाँ, बढ़िया लगता है। मुसलमान का दाढ़ी है, मोदी जी का तो दाढ़ी है तो अच्छा लगता है। मतलब मोदी जी भी मुसलमान हो गए? नहीं, मुसलमान हो गया है, हिंदू है गया तो क्या है, मानुष मोदी जी पसंद है? हाँ, मोदी जी पसंद है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो मुसलमानों को उतना चाहते नहीं है। नहीं, ये झूठ बोलता है। एक-एक करके पूछेंगे। ये झूठ बोलता है। ये मोदी जी को सब लोगों को चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सबीना यास्मीन है। अच्छा सबीना, ये बताइए कि आखिर मोदी जी में कोई तो कारण होगा कि वो आपको अच्छे लगते हैं। किस कारण से अच्छे लगते हैं? दाढ़ी बना ली इसलिए अच्छे लगते हैं? दाढ़ी बना लिए नहीं है, देश के लिए इतना काज करता है, इतना काम करता है, गैस सिलेंडर देता है, माँ बहन को
आराम देता है, शौचालय देता है, 500 शौचालय देता है, घर देता है। अच्छा ये बताइए, ये सब तो दिया। वो कहते हैं मोदी जी भी कहते हैं कि मुसलमानों में मेरे साइलेंट वोटर हैं, आपकी तरह जो बोलती नहीं, चुपचाप वोट दे जाते हैं। 3 तलाक की बात करते हैं, 3 तलाक वो बंद करता है, तो बढ़िया है वो बढ़िया है। वो हम लोग को दिखाता है, शाम को रोजा खुलता है तो, और वो शहरी का टाइम किसको दिखाता है? वो भोर को शहरी खाता है। हम लोग को मुसलमान को लेके खिलवाड़ करता है ये दीदी। और नहीं चलेगा दीदी, और नहीं चलेगा, नहीं चलेगा दीदी, नहीं चलेगा। ये तस्वीर है मालतीपुर विधानसभा में। खैर ये एक गांव की तस्वीर है, और भी जगह चलेंगे, देखेंगे वहां क्या तस्वीर है। मालतीपुर में टक्कर भीषण होगी, बहुत भीषण। मुस्लिम मिजाज की रीडिंग से ये सिग्नल मिलने लगा था। बंगाल में जैसे सियासत बदल रही है, क्या वैसे ही मालतीपुर का मुस्लिम मिजाज भी बदलेगा? यह सच में यहाँ के भाईजान भगवा रथ पर सवार होने की ठान चुके हैं? इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। ये लोग क्या कह रहे हैं सब आपके गांव वाले? सब तो बीजेपी करेगा इधर का, सब बीजेपी, हाँ पीटीआई बीजेपी करेगा, मोदी को देगा, मोदी को देगा। हाँ तो आप भी ममता दीदी को हटा देगा। इतना, ममता दीदी तो आप लोग के लिए इतना काम करती है। नहीं हाँ? नहीं काम करेगा, नहीं कुछ भी कम नहीं। कुछ नहीं काम में क्या काम किया मोदी जी? गांव में शौचालय दिया है और गैस सिलेंडर भी दिया है। अकाउंट में 500 रुपया करके गरीब को उस टाइम, जिस टाइम लॉकडाउन में था उस टाइम दिए है। चावल फ्री दिया है, चावल वावल जितना आता है। फिर वो ये जो दिल्ली से हम लोग को 1,60,000 के जो मकान है उसका पैसा देता है। यहाँ जो बंगुल में आके पैसा, आधा पैसा वो जो दीदी का जो गुंडा बंडा है वो आधा पैसा हम लोग गरीब आदमी का पैसा भी ले लेता है। श्री राम बोलेंगे मोदी हाँ, क्या बोल रहे हैं? इधर मोदी जी के लिए हजारों बार इधर, श्री अरे राम बोलेंगे। आगे आइए ना, आप पूछते क्या? आगे आइए ना, इधर आइए। हम लोग को बहुत बहका के रखा है। हाँ, कौन बहका के रखा है? दीदी का आदमी। आपको किसान निधि मिलता है? हाँ, जो मोदी जी तो पहले देने के लिए बोला था तो दीदी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उसलिए नहीं मिला है। तो दीदी मेरा क्या है, मेरा तो 6,000 रुपये नहीं मिला, नहीं मिला। वो दीदी ने एक्सेप्ट नहीं किया है ना, दीदी नहीं देने दी है ना, वो तो दे दिया, मोदी जी ने दे दिया। और दीदी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए मेरे को नहीं मिला है। और ऐसा बात है, ये दीदी है ना, हर ऑफिस को उसका पार्टी ऑफिस बना लिया है। मालदा लोकसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की बात करें तो तकरीबन मुस्लिम मतदाता 50% हैं, 50%। और यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो देख सकते हैं शायद यही तमाम वोटर होंगे जिन्होंने उस वक्त जो नारा दिया था, चुपचाप कमल साहब। यहाँ पर हर बात में तो भैया शायद ये उस वक्त साइलेंट थे, लेकिन इस वक्त वायलेंट नजर आ रहे हैं। चलिए कहीं और चलते हैं। वैसे बंगाल में वायलेंट साइलेंट में भी बड़ा खेला है। जो वायलेंट है वो बदनाम है, जो साइलेंट है वो भी। लेकिन मालतीपुर में ये थ्योरी जरा अलग है। यहाँ के मुसलमान खुलकर बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। साल 2019 में भले ही भाईजान चुपचाप भगवा रथ पर सवार हुए थे, लेकिन अब की बार खेला खुल्लम खुल्ला है। परताल में कुमारगंज के भाईजान ममता से खफा दिखे। यहाँ मुसलमानों को मोदी कबूल है, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये लहर जीत में बदलेगी? इस सवाल के साथ हम आगे बढ़े। इस वक्त हम मालतीपुर विधानसभा में कुमारगंज स्टेशन के पास हैं और अपने उसी सवाल के साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। दादा की नाम? खैरुल इस्लाम। अरे खैरुल इस्लाम साहब मुस्लिम है? हाँ तो बंगाल के चुनाव में देख रहे हैं, जिसको देखो सब मुसलमान कर रहे हैं। हाँ जी, मुसलमान है सब। तो आपको मुसलमान होने के नाते कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा गौरव है, अच्छे लग रहा है, गौरव है। लेकिन सब वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो वोट के लिए तो अपना अपना पॉलिटिक्स, अपना तरीका सब यूज करने पड़ेगा ना। के हिसाब से क्या लगता है बंगाल में किसकी सरकार होनी चाहिए? बंगाल में जैसा है ममता सरकार वैसे ही सही है। ममता दीदी? ममता वो तो मुस्लिम के लिए सही है ना। सही है ना। आगे इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो मुसलमानों के वोट पे दावा कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं अब्बास सिद्दीकी? तो वोट तो कटेगा, वोट के लिए तो अपना अपना विचार सोच है ना उसका पास। टक्कर किससे लग रहा है इस इलाके में? टक्कर किन के बीच होगी?
इस इलाके में तो अभी पीएम जो है वो तो बीजेपी सरकार का है। अभी एमएलए में कौन आ रहा है वो तो नहीं, तो टक्कर किस में होगा? टीएमसी कांग्रेस, टीएमसी बीजेपी? यहाँ अभी फिलहाल टीएमसी और बीजेपी में होना चाहिए। टीएमसी और बीजेपी में होगा, क्योंकि बीजेपी का एमपी है ना अभी। बीजेपी का आपके इलाके में एमपी है। बंग युद्ध ऐसे ही नहीं चौंका रहा। यहाँ राजनीति के असूल बदलते देर नहीं लगती। नफे नुकसान की राजनीति से भाईजान भी वाकिफ हैं। मालतीपुर में अब तक मुस्लिम मोड़ का जो कांटा एक तरफ झुका था वो अचानक बदल गया। कुमारगंज के दूसरे मुस्लिम मोहल्लों में भगवा लहर पर दीदीगिरी हावी दिखी। क्या ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहने वाला था? आपका महाबुल हक। महाबुल हक साहब, ये आपकी दुकान है क्या? नहीं हमारा नहीं है, दूसरा का है। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी दुकानदारी चलेगी? है इसका आगे जो बीजेपी जीता था तो इनके मैसिंग से वो गंडगोल किया था। मैसिंग में जो वोट दिया था ना, तो क्या है जो टीएमसी का डाला है उसमें क्या बीजेपी में चला गया था। इस बार जो वो आपका क्या पंचायत में इस बार भी खेला होगा। इस बार भी खेला होगा। इस बार भी खेला होगा। इस बार भी होगा। खेला होगा। हाँ, तो खेला होगा तो दीदी बोलती है। हाँ, वो दीदी बोलता है ना। लेकिन वो दीदी का आना चाहिए ना। दीदी को आना चाहिए। हाँ, इसलिए इतना सुविधा देता है, दीदी देता है ना। दीदी देता है। हाँ। और ये जो मजहब के नाम पे लोग आ रहा है उसका क्या करेंगे? ओवैसी, पीरजादा, देखिए अपना अपना पॉलिटिक्स के लिए सभी लड़ता है। सभी लड़ता है अपना अपना, इसके लिए सभी लड़ता है ना। तो चलिए कुछ और लोग हैं, देखते हैं, शायद बात करते हैं। दादा, महाबुल हक जैसे भाईजान दीदी के हक में हैं। दीदी उनकी पहली पसंद है। बंगाल की तरह मालतीपुर में मुद्दा विकास का है। मुद्दों के ज्वार के बीच सवाल ये भी था कि जो भाईजान बोल रहे थे, जैसा यहाँ के मुसलमान दावा कर रहे थे, क्या वो वोटों में तब्दील होगा तो फाइनली मुसलमान किसे मालतीपुर में मुकद्दर का सिकंदर बनाएंगे। आपका? हमारा नाम है आबू ताहिर। आबू ताहिर, क्या करते हैं ताहिर साहब? गिरफ्तारी। हाँ, खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी करते हैं तो आजकल तो किसान लोग को पैसा मिल रहा है। नहीं, पैसा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है चुनाव में हिसाब किताब? इस बार तो हम ममता के वोट देना चाहिए। ममता दीदी? हाँ, ममता दीदी। ममता दीदी। तो एक चीज़ और बताइए, आप ममता दीदी को आप देना चाहते हैं वोट, लेकिन बहुत लोग खास करके जो भी देखो सब मुसलमान का ही नाम ले रहा है। ममता दीदी कहती हैं 30% मुसलमान, मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान मेरा साइलेंट वोटर, पीरजादा ओवैसी कहते हैं गजवाए हिंद। तो कैसे काम चलेगा? नहीं, हमारा मैंने कन्याश्री जो देता है, युवश्री, हमारा लड़की स्कूल में पढ़ता है तो साइकिल देता है, से युवश्री कन्याश्री टाका। तो आपके घर में किसी को मिला है? हाँ, मिला। चलिए, ताहिर साहब कह रहे हैं कि इस बार भी दीदी को वोट देंगे। तो मालतीपुर विधानसभा से इम्फैक्टर का सफर आज यहीं खत्म करते हैं। अगली विधानसभा में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि कुछ तो कर आदाब महफिल का लिहाज है यार, अब तो पहलू बदलना छोड़ दो।